एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 बार पेपर लिया है। पहला जो पेपर हुआ था वह कैंसिल हो गया। उस पेपर को देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि यह आयोग का पेपर है। लग रहा था किसी थर्ड क्लास व्यक्ति ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। लेकिन जो दूसरा पेपर हुआ है और उसका जो रिजल्ट दिया है, उसकी जो आंसर की आई है, वह भी संतोषजनक नहीं है। उसमें भी तमाम तरह की गड़बड़ियां देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आयोग ने गलत दिया है और प्रश्न का लेवल भी कोई खास नहीं था। हाँ, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे उससे थोड़े बहुत ठीक प्रश्न पूछे गए, एक स्टैंडर्ड प्रश्न का दिख रहा था। लेकिन इसमें भी साजिश दिखाई दे रही थी और साजिश यह कि लगभग 50% सवाल एक ही पैटर्न से पूछे गए थे और वह पैटर्न है युग्म वाला। युग्म वाला जो खेल किया है ना एचपीएससी ने, उसके पीछे साजिश दिखाई देती है, डर भी दिखता है। और डर क्या है? तो डर यह है कि आयोग नहीं चाहता, एचपीएससी नहीं चाहता कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होकर आए। वह पेपर ही इसलिए इस तरह का बना रहा है कि मैक्सिमम बच्चे पहले ही छंट जाए, पेपर में ही छट जाए, पहले ही स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है वह बाहर हो जाए। इसीलिए वह अपने पैंतरे बदल रहा है। डरा हुआ आयोग है। डरा हुआ नहीं होता तो फिर क्वेश्चन पेपर बनाता। ऐसा नहीं है कि आप 50% सवाल जो है एक ही पैटर्न से दे दो। अब युग्म वाले सवाल में समस्या क्या है कि अगर एक प्रश्न के अंदर 3 जानकारी दी गई है और तीनों अगर आपको सही सही याद नहीं है तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बना पाएंगे। यानी वह तीनों आपसे सच जानना चाहता है और ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि उसने कोडिंग वाले सिस्टम को फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया। पहले क्या था कि बच्चे कोडिंग के जरिए एक एक रचनाकार की सभी रचनाओं का नाम याद कर लेते थे। तो क्रम से जो सवाल पूछा जाता था तो कोडिंग के माध्यम से बच्चे सवाल बना लेते थे। लेकिन अब जो युग्म वाला सवाल दिया है उसमें कोडिंग वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। कोडिंग फिनिश हो गई, अब कोडिंग से काम नहीं चलेगा। अब जब तक आपको सभी सूचनाएं मालूम नहीं होंगी, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी, आप नहीं बना पाएंगे। तो जो भी 3-4 ऑप्शन में दिए गए हैं, अगर कंफर्म आपको याद नहीं है तो आप उस सवाल का राइट आंसर नहीं बना सकते। और इस तरह के करीब 50 सवाल पूछे गए हैं एचपीएससी के पेपर में। ऐसा कहीं होता है? आप फिर सवाल बनाओ ना, 20 भी बना सकते हो आप। 20 पैटर्न पे आप सवाल पूछो कि 20 सवाल ऐसे होंगे, 20 सवाल ऐसे होंगे, 20 सवाल ऐसे होंगे। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो 100% सवाल सही कर दे। नेट का पेपर होता है ना, आपने यूजीसी का पेपर देखा है कि नहीं देखा? एनटीए का पेपर देखा है ना? कितने बच्चे 100% सवाल सही करके आते हैं? 70-80 यही रेंज रहता है। आप उससे थोड़ा टफ बना दो, 70-80 के बीच में लाने दो बच्चों को। फिर आपको जितना रखना है उतना मेरिट के हिसाब से ऊपर से छांट लो। इसमें छल कपट करने की ज़रूरत ही नहीं है और डरने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। चालबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप परीक्षा में ही पहले ही यह जुगत लगाने लगते हो, कोशिश करने लगते हो कि हमें पेपर में ही पहले ही स्क्रीनिंग टेस्ट में मैक्सिमम बच्चों को छांटना है, तो फिर आपका पेपर ऐसे ही बनेगा। आप यही गड़बड़ियाँ करोगे पेपर में। तो फेयर पेपर बनाओ। अभी तो देखना यह है कि क्या इसी रिजल्ट को कंटिन्यू किया जाता है कि दूसरा पेपर भी कैंसिल हो जाता है। कायदे से तो कैंसिल ही होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। आप एक फेयर क्वेश्चन पेपर बनाओ। क्या आपके स्टेट में एक भी ऐसा विद्वान नहीं है जो आयोग का पेपर अच्छे से बना सके?
नहीं है तो हम लोगों को बुलाओ, हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, हमें दे दो मौका, मैं बना करके देता हूं आपको क्वेश्चन पेपर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 100% सवाल सही करके आ जाएगा, आप यह मान करके चलो। तो एक फेयर क्वेश्चन बनाओ जिसे देखने के बाद लगे कि हाँ यह जो है यह आयोग का पेपर है। आयोग लेवल का पेपर तो बनाओ। आप पेपर बनाते हो उसमें साजिश दिखाई देती है, साजिश की बू आती है। आपने इस माइंडसेट से उसको तैयार किया है कि आपको पहली ही स्क्रीनिंग में मैक्सिमम बच्चों को बाहर कर देना, छांट देना। आप 4 गुना बच्चे को पढ़ा बुलाओगे ना तो पेपर अच्छा बनाओ, मेरिट के हिसाब से ऊपर से 4 गुना छांट लो, बस खत्म। 100 भी किसी ने सही कर दिया तो 100 से लेकर के 90 तक के बच्चों को छांट लो, बाकी को छोड़ दो। कम से कम बच्चों को लगना चाहिए कि उसने तैयारी अच्छी की थी, पेपर अच्छा आया है, वह अटेंड करके आया है। कितना स्कोर करेगा नहीं करेगा यह उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है, वह मेरिट लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। आप तो अपना काम ईमानदारी से करो, अच्छा पेपर बनाओ।